दुनिया में वर्ल्ड वार शुरू हो या ना हो, और दुनिया में टैरिफ वार जरूर शुरू हो गई है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं कि मार्केट तो क्रैश करा ही दी है और अब टैरिफ वार की भी शुरुआत कर दी है। इससे पहले भी अमेरिका ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पे 25% तक टैरिफ लगा दिया था, पर आज अमेरिका की संसद में डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटा 44 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और यह टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका पे जो देश जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश पे उतना ही टैरिफ लगाएगा। और इसका सबसे बुरा असर हमारे देश भारत पे पड़ने वाला है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा ट्रेड होता है। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में 2024 में 129 अरब डॉलर का ट्रेड हुआ था, जिसमें भारत ने अमेरिका को 77 अरब डॉलर से भी ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट किया था। मतलब कि भारत और अमेरिका के बीच में जो बिजनेस है वो भारत के लिए प्रॉफिटेबल है, और अगर अमेरिका उतना ही टैरिफ लगाता है तो भारत के लिए नुकसानदायक कुछ। इससे पहले आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील पर 25% टैरिफ लगा दिया, फिर ऐलान कर दिया कि कनाडा, मैक्सिको और चीन पर भी टैरिफ लगेगा, और उसके बाद टैरिफ लागू भी हो गया चीन पर। और उसके बाद ये वाला टैरिफ लगा दिया कि जो हम पर लगाएगा वो उस पर हम उतना लगाएंगे। तो मतलब मार्केट की तो ऐसी तैसी करके रखी है। पर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना सही है, क्योंकि अमेरिका पे सब जितने भी देश हैं लगभग सब बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। जितना अमेरिका उन पर लगाता है उससे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। भारत भी लगभग दुगुना से, कुछ प्रोडक्ट में तो 100% तक भारत भी टैरिफ लगाया करता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो अमेरिका पे जो कर्ज बढ़ गया है, कि अमेरिका पे जो कर्जा है वो 36 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर जा चुका है। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था देखेंगे 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रही है, और सोचिए अमेरिका पे कर्जा ही 36 ट्रिलियन डॉलर का है, जो उसकी जीडीपी का 136% के ऊपर है। तो उसे अमेरिकन प्रेसिडेंट कम करना चाहते हैं कि जो कर्जा लगातार बढ़ रहा है उनकी अर्थव्यवस्था पे, उसको डाउन किया जाए। इसलिए वह पूरे देश में जो फालतू खर्चे हुआ करते हैं उन्हें खत्म कर रहे हैं। अपने आप को WHO से अलग कर दिया और भी पेरिस समझौता से भी अलग कर दिया। वो चाहते हैं कि हमारे देश में वापस से वैसी फैक्ट्रियाँ आने लगी जैसे पहले थी, जो हमारे देश में जो बाहर का सामान आ रहा है उसे कम इंपोर्ट करना पड़े, ज़्यादा एक्सपोर्ट करें हम लोग, तो फिर से वापस सुपर पावर बने अमेरिका, ये चाहते हो। पर इस चक्कर में पूरी दुनिया के बैंड बजने। रही बात भारत की, तो भारत से अमेरिका कपड़ा जाता है और बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। और भारत की जो एज पॉइंट ये है कि भारत की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी मार्केट है भारत के अंदर। तो अगर जो एक्सपोर्ट अगर कम भी हो जाता है अमेरिका के लिए, जो जाता है यहाँ से प्रोडक्ट, अगर वहाँ कम खरीद बेचा जाता है तो भारत के ही बाज़ारों में शिफ्ट हो जाएगा, और शायद यहाँ पर डाउन भी हो जाए मार्केट में सामान कीमत। वैसे आपका इस विषय में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा।